गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वुकन जो और डेफिनेशंस हैं वो आगे हैं। इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। इवापोरेशन है इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट यानी कि वेपर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है जो कि एक लिक्विड गैसियस स्टेट में खुद ब खुद चेंज हो जाए बिलो इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर पे कि उबालना नहीं है। उबालने में तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाएगा, तो वो प्रोसेस इवापोरेशन नहीं बल्कि वो प्रोसेस फिर बॉइलिंग बनेगा। इसलिए किसी बर्तन में या कहीं तालाब में जो पानी है वो खुद ब खुद ठंडा होता है, उसके बाद वो वेपर्स बनते हैं, तो उस चीज़ को हम इवापोरेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग इट टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग द वेपर टू गेट प्योर लिक्विड। डिस्टिलेशन जो है ये प्रोसेस है लिक्विड को कन्वर्ट करना गैसियस स्टेट में, उसको हीट करने पर, और वो वेपर बन जाता है ठंडा होने पर, ताकि उसमें प्योर लिक्विड हमारे पास मिल जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सेपरेशन का काम करती है। जो ये प्रोसेस है सेपरेटिंग टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स बाय डिस्टिलेशन यूजिंग ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम आपस में मिक्स हुए दो लिक्विड्स को चेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, अलग अलग ट्यूब्स में डाल के, जिनको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। इसी तरह लास्ट क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय एडजॉर्बिंग ऑन ए सुइटेबल सब्सटेंस कॉल्ड एडजॉर्बेंट। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे एक लिक्विड में जो डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स होंगे एक मिक्सचर में, उसको निकालने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। उस चीज़ पर रखकर बाकी जो वो लिक्विड वहाँ से फ्रैक्शन होके फ़िल्टर पेपर से निकल जाएगा, और एडजॉर्बेंट जो वहाँ पर है वो एब्जॉर्ब करेगा बाकी चीज़ें जो उससे डिसॉल्व्ड कंपोनेंट थी, वो रुक जाएंगी। इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, मैटर दो हिस्सों में होते हैं डिवाइड। एक को हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन कहते हैं और दूसरे को केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो मैटर है वो ये हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, यानी कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिनको हम अपनी जो हैं 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जो केमिकल क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर आती हैं दो चीज़ें, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। उसके बाद प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नोबल गैसेस, जो कि आगे जब अगली क्लासेस में आप पीरियडिक टेबल करेंगे उसमें ये आपको अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी। और जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स उसमें कार्बन का कंटेंट नहीं होता, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता ही नहीं। इसी के साथ मिक्सचर को हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में जिनके सॉल्यूशंस बनते हैं, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जिनके सस्पेंशन और कोलाइड्स बनते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हमने पहले भी पढ़ा, इट इज़ द मिक्सचर वेयर द कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म, वेयर एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज़ कंसर्न, इसमें जो है सस्पेंशंस और कोलाइड्स आते हैं जिनका कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। तो ये भी मिक्सचर, होमोजीनियस भी मिक्सचर, लेकिन होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सेम हो, जिनका एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, मटेरियल हो,
उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं सस्पेंशंस और कोलाइड्स। इसके बाद ये फार्मूला है जो याद रखनी है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मास कितना है उसको क्लियर करने के लिए वो कितना होता है, उसमें सॉल्यूट कितना डाला गया है और टोटल मास जो सॉल्यूशन है ग्राम्स में उसको इनटू करना है 100 के साथ, वो बनती है मास परसेंटेज। इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर इनटू 100। तीसरा पॉइंट है solubility of a substance in a solvent. Solvent is the material in the solution in which the solute is absorbed. ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इसमें भी देखा जाता है सोल्यूट का मास कितना है ग्राम्स में और सैचुरेटेड सोल्यूशन का कितना है ग्राम्स में मास, उसको इनटू करना है 100 के साथ। तो ये चीज़ें याद रख करके न्यूमेरिकल्स में आसानी होती है। ओके स्टूडेंट्स।